ये जो भी कंपटीशन आईआईटी नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, अब वो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और वो कोचिंग रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो स्कूल्स का क्या है, एक डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था जो जी। कि स्टार्टिंग में कोटा में ही सिर्फ हुआ करता था, फिर दिल्ली में हुआ करता था। अब ऑल ओवर इंडिया हर जगह हो गया है, जहाँ पे भी एक बड़े कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं जो कि नीट जेई की कोचिंग करवा रहे हैं। और उनके ही टाइप्स भी रहते हैं कभी कभी स्कूल से, कि वो स्कूल में आपको जाना नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस आपको लग जाएगी। जी। लेकिन इस पे सीबीएसई ने भी अब एक बहुत बड़ा एक्शन वो लोग लेने वाले हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि ये डमी स्कूल क्या है और क्या जी। एक्शन होने वाला है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डमी स्कूल होते हैं क्या है, क्योंकि कई पेरेंट्स को डमी स्कूल के बारे में नहीं पता। हुँ, क्योंकि ये अब पता चल रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर जगह दिखाई जा रही है डमी स्कूल के। डमी स्कूल मतलब जस्ट लाइक नॉट अटेंडिंग स्कूल। हुँ, मतलब ये उन बच्चों के लिए खोला गया है जो कॉम्पिटिटिव लाइक जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हुँ, जिनकी डिस्ट्रैक्शन ना हो स्कूल के जो पढ़ाए जाते हैं उन सिलेबस के साथ। हुँ, तो इस करके डमी स्कूल बनाए गए। वहाँ पर उन बच्चों को वेलकम है जो स्कूल ना जाएँ, अपनी कॉम्पिटिटिव जैसे अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाकर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्लियर कर दें। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करूँगा कि डमी स्कूल है तो ठीक, बट वहाँ पर अपने जो अटेंडेंस है, जो सीबीएसई रूल माँगता है कि 75 परसेंटेज होनी चाहिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो हुँ, वो चीज़ उसके अगेंस्ट लेके चलता है। जैसे इन्होंने रूल निकाला कि 75 होना चाहिए, वो हुँ, चीज़ कह रहा है कि नहीं, हम उसके बिना ही बच्चे को एग्ज़ाम करवा देंगे। हुँ, तो ये तो उसके अगेंस्ट ही चल रहा है, जो इल्लीगल कहलाएगा इंडिया में। हुँ, और वो चीज़ एक्चुअल में है भी। और प्लस अगर मैं फीस की बात करूँ, क्या डमी स्कूल सस्ते हैं? हुँ, नहीं। अगर वो रेगुलर स्कूल के हिसाब से अगर मैं उसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो वो डबल उसकी कॉस्ट होती है डमी स्कूल की। तो मतलब कि वो बिज़नेस भी बना रहा है और प्लस वो इल्लीगल भी चल रहा है। तो मतलब ये बच्चा आगे जाके सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि डमी स्कूल वालों ने कमा तो लिया, जो उनका बिज़नेस था। उनको ये लेना-देना नहीं कि बच्चा आगे जाके फँसे या कुछ भी हो। उन्होंने अपनी इनकम बना ली। हुँ, बट यहाँ पर सीबीएसई को जब पता चला कि डमी स्कूल के जो बच्चे जो आईआईटी क्लियर कर रहे हैं या नीट क्लियर कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर उनकी तो परसेंटेज है ही नहीं इतनी जो एग्जाम में बैठ सके, तो इस करके अब सीबीएसई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है हुँ, उन स्कूल के ऊपर भी या फिर डमी स्कूल के ऊपर भी जो चोरी छुपे उन बच्चों को नॉन अटेंडेंस के लिए परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। हुँ, जैसे बच्चा नहीं आ रहा, कोई रेगुलर स्कूल ही है सपोज, जो एफिलेटेड है सीबीएसई से, वो भी क्या करेगा, कोई बच्चा स्टार्टिंग में बोल देगा कि मैं नहीं आऊँगा, आप मेरे से फीस ले लो हर मंथली, बट आप रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते चले जाओ। हाँ, उसको प्रेज़ेंट मार्क कर रहे हैं, वो हाँ, आ नहीं रहा लेकिन। बट जो सीबीएसई जो है, जो अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, वो सिर्फ डमी स्कूल पे नहीं ले रहा, वो एफिलिएटेड स्कूल पे भी अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, क्योंकि उन्होंने अब एक वार्निंग दे दिया, अलर्ट दे दिया है कि जो पिछले साल तक कर रहा था ऐसे काम, तो अब वो बंद कर दे, बिकॉज़ अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उनका स्कूल एफिलिएटेड से हटा दिया जाएगा। हुँ, हुँ, ये पूरा एक नोटिस जारी कर दिया गया है फ्रॉम सीबीएसई। हुँ, हुँ, और इन फ्यूचर अब डमी स्कूल तो बंद ही हो जाएगा। और अब सीबीएसई कोलैबोरेट करेगा एनआईओएस के साथ। मतलब कि कोई अगर बच्चा अगर करना चाहता है अपनी जेई की प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन, तो वो एनआईओएस में अपना एडमिशन ले ले ओपन स्कूल से, जिससे वो नॉन अटेंडिंग रहेगा, बट एक नॉर्मल प्रॉपर वे में अपने स्टडी करेगा। क्योंकि अब सीबीएसई कुछ नए-नए रूल्स भी लेकर आ रहा है हुँ, और वो काफ़ी फ़ोकस कर रहा है अपनी लर्निंग पे और एंगेजमेंट पे, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा सीखे। नए-नए इम्प्लीमेंटेशन लेकर आ रहा है बुक्स में, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 6th, 7th और 5th क्लास की जो बुक्स थी वो टेक्स्ट बुक चेंज कर दी गई हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दी गई हैं। हुँ, और हुँ, इस साल भी कुछ क्लासेस की कॉम्पिटेंसी बुक्स चेंज हुई हैं, टेक्स्ट बुक्स। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 2026-27 सेशन जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हुँ, हुँ, उनकी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी बुक चेंज होने वाली है। हुँ, तो मतलब सीबीएसई अपनी तरफ से काफ़ी काम कर रहे हैं और उसे जब लगेगा कि कोई अगर इल्लीगल काम कर रहा है तो उस पे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि वहाँ पर वो कर तो रहा है इल्लीगल काम, बट इससे बच्चों को फ़ायदा नहीं है। बच्चों को काफ़ी नुकसान होने वाला है।